Hello everyone. I hope you all are doing well in your life. Today I am here with the new story of an engineer Mukesh Ambani. उन्होंने कहा है सभी के पास समान अवसर है और मुझे लगता है कि यह हर चीज के लिए सही है. एवरीबडी हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड आई थिंक दैट इज ट्रू फॉर एवरीथिंग. हर समय उनके लिए अच्छा समय होता है जो काम करना जानते हैं और उनके पास ऐसा करने की सारे उपकरण होते हैं. ऑल टाइम्स आर गुड टाइम्स फॉर दोज हु नो हाउ टू वर्क एंड हैव द टूल्स टू डू सो. It is important to remember that there are no overnight successes. You will need to be dedicated, single-minded, and there is no substitute to hard work. यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोई रातों रात सफलता नहीं मिलती किसी को. आपको समर्पित, एकाग्रचित होने की आवश्यकता होगी और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता. I am a big believer that technology shapes mind. तो ये हमारे मुकेश अंबानी जिनसे हम काफ़ी कुछ चीज़ें अपने जीवन में लगाने के लिए सीख सकते हैं. उनका जीवन जो उन्होंने जीवन में इतने काम किए उनसे हम भी कुछ प्रेरणादायक चीज़ों को अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं. मुकेश अंबानी एक भारतीय कारोबारी हैं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं. मुकेश अंबानी भारत के एक सफल बिजनेसमैन हैं और सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं. बहुत से लोग उन्हें आदर्श के रूप में देखते हैं. यह एक सही बात है कि एक कामयाब इंसान से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और यही कारण है कि लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं. ऐसी कई बातें हैं जो मुकेश अंबानी को बाकी लोगों से अलग बनाती हैं. आज हर किसी की चाहत होती है कि वह मुकेश अंबानी की तरह अमीर और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने. आइए जानते हैं कि उनके जीवन में क्या चीज़ें बहुत अहम है. कहा जाता है कि अंबानी जब गुजरात से मुंबई आए थे तो बहुत ही संघर्ष था. फिर 500 रुपये हाथ में थामे हुए आए थे. वही 500 से आज वह अपनी समझ से अरबपति बने. साल 1966 में अंबानी ने नरोदा में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल की स्थापना की थी. इसी मिल ने अंबानी की किस्मत चमका दी थी. महज 1 साल और 2 महीने में अंबानी ने 10,000 टन पॉलिस्टर यार्न स्थापित करने में विश्व रिकॉर्ड बनाया था. इस यार्न के बाद अंबानी ने विमल नाम से अपना खुद ब्रांड लॉन्च किया था. 1976 में धीरू भाई अंबानी की जो कंपनी 70 करोड़ रुपए की थी वो साल 2002 में 75,000 करोड़ की हो गई. रिलायंस ऐसा करने वाली पहली भारतीय डिजिटल कंपनी बनी. केमिकल इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री प्राप्त करने के बाद मुकेश अंबानी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से एमबीए करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता धीरू भाई अंबानी ने उनकी पढ़ाई बीच में रोक दी और उनको अपने साथ काम करने के लिए बुलाया. इसके बाद साल 1981 में मुकेश ने अपने पिता के साथ मिलकर रिलायंस पेट्रोलियम रसायन की शुरुआत की. इसके बाद अंबानी अपनी सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते गए और आज कई बड़े कारोबार संभाल रहे हैं. अंबानी अपनी तरक्की के पीछे एक ही शब्द कहते हैं, हर व्यक्ति को सफलता और असफलता का सामना करना पड़ता है. इसके लिए असफलता से डरना नहीं चाहिए. अंबानी की कुल निवल संपत्ति 3,80,700 करोड़ रुपए आंकी गई है. आईपीएफएल वेल्थ हुरन इंडिया की अमीरों की सूची में अनुसार लंदन स्थित एसपी हिंदुजा एवं उनका परिवार 1,86,500 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ इस सूची में दूसरे स्थान पर है. रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी लगातार 8वें साल सबसे अमीर भारतीयों की सूची में सबसे शीर्ष पर शामिल हुए हैं. सो ही इज़ द
billionaire businessman and the chairman, managing director, and the largest shareholder of Reliance Industry. So, what lessons we can learn from Mukesh Ambani? He says, take risk, but make sure they are calculated. Nature your staff, not the profit. Talk less and do more. Treat investors' money more carefully than your own. Money is the byproduct of success. He says, ड्रीम बिग। उन्होंने कहा हम सभी एक अर्थ में हैं, हर समय लगातार संघर्ष करते हैं क्योंकि हमें वे कभी नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। महत्वपूर्ण बात जो मैंने वास्तव में सीखी है वह यह है कि आप हार नहीं मान सकते क्योंकि आप पहले प्रयास में कभी सफल नहीं होते। आज मैं 1 अरब लोगों को 1 अरब संभावित उपभोक्ताओं के रूप में देखता हूँ। उनके लिए मूल्य उत्पन्न करने और उनके लिए वापसी करने का अवसर है। टुडे आई सी a billion people as a billion potential consumers, an opportunity to generate value for them and to make a return for myself. So this is the story of Mukesh Ambani. I hope you learn lots of things from Ambani's story. He is a struggler, he is a dream maker, he is a dream achiever. So I hope everyone should have dream. See dreams, plan dreams, and plan your dreams in your actions. If we thought, whatever we think or thought, if we apply these things in our actions, then most probably we will succeed in life. And there is no substitute for hard work. Hard work is the only key to success. And he said everybody has equal opportunity, and I think that is true for everything. And all it is important to remember that there is no overnight success. You will need to be dedicated, single minded, and there is no substitute to hard work. I hope you enjoy the story of Mukesh Ambani, and I hope this story will change your mindset towards your action plan, towards your dream, and towards your life changing pattern. I hope you all are doing good in your life, and I hope you all are enjoying life with new thoughts, and you all achieve success in your life. Thank you very much, and I will come next time with a new story of an engineer who succeed in life. Thank you.